Hello everyone, my name is Brahmamaya Sahu and welcome back to my channel Creative with Physics। तो आप सब लोगों को ये पता है कि हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने पिछले 3 पार्ट में, जो कि था पार्ट 1, 2 और 3 में, हम लोगों ने 1988 से लेके 2016 तक का क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर दिया है। इस पार्ट में हम लोग 2017 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पार्ट इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। ओके, तो बिना किसी देरी किए चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। ये कौन सी प्रीति है? ये कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं है, ये कोई और प्रीति है जो कि मेट्रो स्टेशन पे जाती है और वो देखती है कि एस्केलेटर, एस्केलेटर क्या होता है? एस्केलेटर होता है जो सीढ़ी होता है। आप लोगों ने मॉल में आप लोग गए होंगे, जो सीढ़ी होता है जो ऊपर मूव कर रहा होता है। ओके, जो पहली बार सीढ़ी में चलता है वो गिरता है। ये जो है ये नेचर का नियम है, नेचर का लॉ है। सी वॉक्ड ऑफ द स्टेशनरी एस्केलेटर। जब ये एस्केलेटर क्या होगा? एस्केलेटर, एस्केलेटर, ये एक्सेलेरेटर नहीं है, ये क्या है? एस्केलेटर। जब ये स्टेशनरी एस्केलेटर में था तो जब प्रीति मूव करेगी, या प्रीति मूव करेगी तो उसको कितना टाइम लगा? T1 टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक रीच होने में। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है d और जो वेलोसिटी है प्रीति का वो कितना है? Vp। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति इक्वल टू d/T1, d/T1। सेकंड केस में क्या बोला है? ऑन द अदर डेज, मतलब दूसरे दिन में। इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। दूसरा केस क्या दिया हुआ है कि जो एस्केलेटर है वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है और खाली प्रीति वहाँ पे जाके बैठ गई, खड़ी हो गई प्रीति। मैं आज नहीं चल सकती, मैं यहाँ पे खड़ा होंगी। एस्केलेटर भाई साहब आप खुद ही चलो, आप खुद ही चलो। तो ये डी है। तो मान लेते हैं कि एस्केलेटर का जो वेलोसिटी है वो वी है। प्रीति जो है वो बेचारी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है। वी पी इक्वल टू 0। तो अभी जब क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो एस्केलेटर कवर कर रहा है। तो वी ई इक्वल टू d/T2, d/T2। पूछा गया यहाँ पे कि देन एस्केलेटर टेक्स हर इन T2 टाइम। ये हो गया। द टाइम टेकन बाय हर वर्क ऑन द मूविंग एस्केलेटर। बोल रहा है कि अगर मूविंग एस्केलेटर है, एस्केलेटर भी जा रहा है और खुद प्रीति भाई साहब, भाई साहब ने बहन जी, प्रीति बहन जी भी जा रही हैं। प्रीति बहन जी जाती हैं VP से और एस्केलेटर जाता है VE से। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो D है। टोटल वेलोसिटी क्या होगा? आप अगर ट्रेन अगर मूव कर रहा है, आप ऊपर खड़े हैं, आप भी मूव कर रहे हैं, तो आपका नेट वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ यू, यस सर। ओके, सो टोटल वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा VE प्लस VP, V प्लस VP। तो पूछा गया कि टाइम क्या होगा? तो क्या हम लिख सकते हैं VE प्लस VP इक्वल टू D/T, D/T। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? V का वैल्यू दिया हुआ है आपका D/T1। VP का वैल्यू दिया हुआ है D/ इक्वल टू D/T। यह आपका है VE का वैल्यू, यह आपका है VP का वैल्यू। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अभी जो वैल्यू है उसको पुट करो। 1/T1 प्लस 1/T2, 1/T1 प्लस 1/T2 इक्वल टू 1/T है, ये T। तो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 बाय T1 T2 इक्वल टू 1/T। तो T आ जाएगा आपका T1 T2 बाय T1 प्लस T2, T1 T2 बाय T1 प्लस T2। तो मूविंग एस्केलेटर में अगर प्रीति भी मूव करेगी, चलेगी, तो इतना टाइम उसको लगेगा। तो करेक्ट आंसर इसका है
ये वाला बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल को नीचे फेंका गया कितने वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को पता है ऊपर हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी ऑफ, ए टावर था, जब नीचे आया तो एक ग्राउंड है, ग्राउंड को हिट किया कितने वेलोसिटी से? 80 मीटर पर सेकेंड से। पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, कितना होगा। आपको पता है ग्रेविटी नीचे एक्ट करता है, तो यहाँ पे हम लिखें तो यू हो जाएगा -20 गिवन, भी कितना दिया हुआ है -80, जी कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच पूछा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस इक्वल टू -h, एस इक्वल टू -h। तो कौन सा रिलेशन को रिलेट करता है? वो है v इक्वल टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2as। -80 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर 2 इंटू -10 इंटू -h, तो आपका कितना आएगा? 6 6 0 4 -4 0 0 इक्वल टू 20h। h आएगा आपका 6000 डिवाइडेड बाई 20, जो कि है 300 मीटर, 300 मीटर। तो ऑप्शन आएगा आपका सी। अब नीचे को पॉजिटिव और ऊपर को नेगेटिव ले सकते हैं। नीचे को पॉजिटिव लेंगे तो सारा चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट्स 5 मीटर पर सेकेंड। कार इनिशियली, कार का वेलोसिटी कितना था? 0। कार स्टार्ट हुआ हमारा, प्यारा सा कार, प्यारा सा कार स्टार्ट हुआ, और ये कितने में जा रहा है? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कितना है इसका? एक्सेलरेशन है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट 4 सेकेंड ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय ए पर्सन। एक बॉल यहाँ पे अंदर है, एक बॉल यहाँ पे अंदर है, जो कि अंदर रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है यहाँ पे विंडो पे। ओके, तो वो बॉल भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो 4 सेकंड के बाद बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया गया। पहले आप बताइए, इनिशियली बॉल का वेलोसिटी भी 0 था, तो 4 सेकंड के बाद बॉल का वेलोसिटी कितना होगा? बॉल का वेलोसिटी हो जाएगा 4 सेकंड के बाद आफ्टर 4 सेकंड किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, VH। सिंपली हो जाएगा 5 इंटू 4, ये 0 है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अभी बॉल को गिरा दिया गया, बॉल को अभी गिरा दिया गया, गिरा दिया गया। तो बॉल क्या कर रहा है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है उसका 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि जब बॉल बॉल जो है कांटेक्ट छोड़ेगा आपके इससे, कार से, तो वो क्या करेगा? उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये बोला कि 6 सेकेंड के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। मतलब बॉल जब कांटेक्ट छोड़ता है और हम ड्रॉप करते हैं उसको, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया। अंडर ग्रेविटी आ गया कि नहीं आया? अंडर ग्रेविटी आ गया। ग्रेविटी के अंदर आ जाता है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है जी, एक्सेलरेशन लग रहा है जी। तो उसका एक्सेलरेशन तो सिंपली हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाला। तो ये वाला देख के हम लोग सीधा ऑप्शन ये करेक्ट कर सकते हैं, बट निकाल लेते हैं इन द एग्जाम। आप ये वाला निकाल लीजिए, सब ऑप्शन अलग अलग है, तो सीधा टिक कर दीजिएगा। पर हम वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो 4 सेकंड के बाद छोड़ा गया, तो अंडर ग्रेविटी ये 2 सेकंड तक नीचे जाएगा। तो वेलोसिटी कितना होगा? U प्लस सी टी, मतलब U 0 है 10 इंटू टू ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी का वैल्यू 10, 20। तो इसका नीचे भी 20 हो जाएगा 6 सेकंड के बाद, और इधर भी 20, नेट 20 2 मीटर पर सेकंड। तो आ गया आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
t equal to 0. Sn be the distance traveled by the block in the time interval tn minus 1 to tn. वो ऐसे दिया हुआ Sn by Sn plus 1 पूछा है। Sn क्या होता है भाई साहब? Sn होता है u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 तो Sn डिवाइड बाय Sn प्लस 1 क्या हो जाएगा? Sn आपका हो जाएगा Sn हो जाएगा u प्लस a बाय 2n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा u प्लस a बाय 2 n प्लस 1 दिया हुआ है तो n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर देते हैं n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर देते हैं माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा u 0 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो Sn प्लस 1 हो जाएगा आपका a बाय 2 कैंसिल 2n माइनस 1 बाय 2n प्लस 2 माइनस 1 तो 2n प्लस 2 माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 2n प्लस 1 आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहले सोचिए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है, वेलोसिटी क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ में? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो होता है वेलोसिटी, क्या होता है वो? वेलोसिटी होता है। स्लोप मतलब टेन थीटा ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब टेन थीटा बढ़ना चाहिए, तो आपको पता है 0 से 90 अगर थीटा होगा 0 से 90 क्योंकि यहाँ पे चारों में 0 से है। ओके, थीटा क्या होता है? थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा क्योंकि टेन 0 होता है उसके बाद बढ़ता जाता है 1090 इन्फिनिटी। तो जहाँ पे थीटा बढ़ रहा है वहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। कहाँ पे थीटा बढ़ रहा है और कहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो यहाँ पे जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी स्लोप कांस्टेंट है हर जगह पे, ये तो नहीं होगा। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में यहाँ पे देखिए पहले स्लोप कितना था? टेंजेंट होता है, ये स्लोप था 90 डिग्री। स्लोप घट रहा है, स्लोप हर एक पॉइंट में स्लोप घट रहा है। ओके, यहाँ पे स्लोप देखिए पहले 0 डिग्री था, फिर इस पॉइंट पे बढ़ा, इस पॉइंट पे और बढ़ा, इस पॉइंट पे और बढ़ा, इस पॉइंट पे, तो स्लोप यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन हम लोग करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बोला है कि वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा। तो वेलोसिटी कितना होता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो इसका मतलब टेन थीटा, तो पहला पार्टिकल कौन सा है ये मान लेते हैं। पहला 30 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 इक्वल टू टेन थीटा 1 बाय टेन थीटा 2। तो टेन थीटा 1 कितना है? 1030 डिग्री डिवाइडेड बाय 1045 डिग्री। 1030 डिग्री कितना होगा? 1/√3। 1045 डिग्री कितना है? 1।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/√3। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। फ्रीली फॉलिंग मतलब u इक्वल टू 0। एसेंट मांगा है, एसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो u 0 है, तो बताइए u 0 है तो ये हो जाएगा g, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है g/2 इंटू 2n माइनस 1। तो S1 पूछा है, रेशियो पूछा है, तो S1 कितना होगा? g/2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, जो कि आपका हो जाएगा g/2। S2 कितना हो जाएगा? g/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 3g/2 हो जाएगा। S3 कितना हो जाएगा? g/3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 5g/2। S4 हो जाएगा आपका g/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 7g/2। रेशियो कितना आया? रेशियो आया आपका, रेशियो आएगा 1:3:5:7। ओके, ठीक। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 53। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस ए रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। एक रिवर है जो कि ऐसे है, रिवर है जो कि ऐसे है, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, एक स्टूडेंट ऊपर है, एक स्टूडेंट ऊपर है, उसने एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका, तो ऊपर जाके बॉल नीचे आएगा। तो इसका मतलब ऊपर का हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, आपको पता है, नीचे का हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब ऊपर जो वेलोसिटी है इनिशियली वो +4 है। बोला कि इसका हाइट कितना होगा सरफेस पे, इसका हाइट -h हो जाएगा नीचे, ग्रेविटी -g, टाइम दिया है 4 सेकेंड। तो ये ऊपर गया और नीचे आया, बट डिस्प्लेसमेंट तो -h ही हुआ। ओके, तो टाइम कितना दिया है? 4 सेकेंड। एक्सलेशन दिया हुआ है -g, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और पूछा है s, तो s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसका मतलब आपका जो s हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? -h इक्वल टू ut मतलब 4 × 4 माइनस हाफ इंटू प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 16 4 का स्क्वायर। 4 8 से कट गया, -h इक्वल टू 16 माइनस 80, तो h कितना हो जाएगा? 64 मीटर। तो हाइट ऑफ द ब्रिज है 64 मीटर बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2023 का क्वेश्चन है, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है। ओके, एक गन को हमने फायर किया, यहाँ पे बुलेट को फायर किया। गन को कैसे फायर कर सकते हैं? बुलेट को हमने फायर किया, तो बुलेट के जब हम फायर करेंगे यू स्पीड से, यू से हमने फायर किया, व्हेन द बुलेट ट्रैवल्स 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि जब बुलेट है वो 24 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया? u/3। u/3, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया u/3। ओके, तो कुछ देखो, बुलेट अगर अंदर घुसेगा तो कुछ रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग v² - v² इक्वल टू 2as अप्लाई करते हैं, तो v इक्वल टू u/3 का स्क्वायर माइनस u² इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 24। तो ये आपका आ जाएगा u²/9 माइनस u² इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 24। तो a आपका आ जाएगा कितना? 8u² माइनस 8u²/9 इंटू 2 इंटू 24, 9 इंटू 2 इंटू 24। यह आ गया आपका रिटार्डेशन जो देगा ये ब्लॉक। इट फर्दर penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end।
एग्जैक्टली एट द अदर एंड इसका वेलोसिटी हो जाता है 0। तो बोला कि टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, तो एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अभी हम लोग यहाँ से लास्ट तक को अप्लाई करते हैं। टोटल लेंथ एस, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, फाइनल वेलोसिटी 0, रिटार्डेशन है ये बात दिया हुआ है रिटार्डेशन, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस अप्लाई करते हैं। एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका कितना, ए दिया हुआ है आपका -8 यू स्क्वायर बाय 9 इंटू 2 इंटू 24 इंटू एस मतलब ऐसा में निकालना है। ओके 2a हो जाएगा। ओके तो यू स्क्वायर इसका कट जाएगा, 2 कट जाएगा, एगा 3। सो एस जो हो जाएगा आपका 27 मीटर हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए व्हीकल ट्रैवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद v रिमेनिंग हाफ विथ 2v, एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। आपको पता है कि जब टोटल डिस्टेंस s होता है और हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, d मान लेते हैं ये हाफ और ये d है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2v1v2 बाय v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 इंटू भी इंटू 2v डिवाइडेड बाय v प्लस 2v, तो ये कितना हो जाएगा 2v इंटू 2v डिवाइडेड बाय 3v, भी कैंसिल, 4v बाय 3, तो आंसर हो जाएगा आपका सॉरी बी हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, देखो पोजीशन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो इक्वेशन दिया हुआ है एक, वो टी के साथ उसका फंक्शन है, मतलब हम लोग टी को चेंज करेंगे तो पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, तो पोजीशन का दिया हुआ है। फॉर टी इन सेकेंड्स आर इन मीटर, ऐसा यूनिट में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी है डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, मतलब सिंपली इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे, सिंपली इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे। कितना होगा 4i कैप 4tj कैप प्लस 0, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा 4i कैप प्लस 4 इंटू 1 4j कैप, ये हो गया आपका वेलोसिटी। अभी पूछा है मतलब वेलोसिटी कैसा है, ये है 4 इस डायरेक्शन में 4, तो नेट कितना होगा, आपको पता है नेट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रूट 4√2 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, टेन थीटा जो होता है वो वी वाई बाय वी एक्स होता है, और सिंपली दिस बाय दिस हम लोग कर सकते हैं, दिस बाय दिस, तो वो हो जाएगा आपका 4/4 इक्वल टू 1, तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 जो कि होता है 45 डिग्री। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे, जहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और पूछा गया है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा, कौन सा होगा एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका तरीका है कि आप लोग स्लोप निकालो, क्या निकालो dv बाई dt, और स्लोप क्या निकालो स्लोप, ओके स्लोप निकालो। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप क्या है कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है क्योंकि एंगल लेस देन 90 है। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है बट जीरो है, कांस्टेंट है बट जीरो है स्लोप, यहाँ पे भी कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। तो कौन सा ग्राफ
पहला कांस्टेंट है, देन जीरो है, देन नेगेटिव, मतलब ये वाला ग्राफ शूट करता है कांस्टेंट जीरो नेगेटिव, कहीं पे भी कांस्टेंट तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन वेरिंग विद टाइम। एक्स इक्वल टू, देखो पोजीशन जो वेरी करता है टाइम के साथ, उसका इक्वेशन जो है वो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है भाई साहब? फंक्शन ऑफ टाइम टी। ये दिया गया है अल्फा टी टू द पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल का क्या मतलब है? इनिशियल मतलब कहाँ निकालेंगे? इनिशियल मतलब टी इक्वल टू जीरो पे निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे? जब स्टार्ट होता है पार्टिकल। ओके, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। इसका करेंगे तो आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन फोर अल्फा टी क्यूब प्लस टू बीटा टी प्लस गामा, टू बीटा टी प्लस गामा। वेलोसिटी निकालते हैं टी इक्वल टू जीरो पे, कितना आएगा? कितना आएगा? गामा आएगा। अब एक्सलेशन निकालो, डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी। तो यह आपका आ जाएगा 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस जीरो। फिर से टी इक्वल टू जीरो पे निकालो इसको। टी इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सीधा आएगा टू बीटा। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय एक्सलेशन है ये। ओके, एक्सलेशन बाय टी एट टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू आएगा गामा बाय टू बीटा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम एंड पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन। ये दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्सलेशन पूछा है, एक्सलेशन निकालते कैसे हैं हम लोग? एक्सलेशन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डी वी बाय डी टी। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डी एक्स बाय डी टी। तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा पहले। एक्स पता होगा तभी ये सब निकाल पाएंगे, बट हमें एक्स तो पता है नहीं, हमें टी पता है, हमें टी पता है। तो टी तो पता है हमें, तो यहाँ पे हम लोग एक्स निकालेंगे कैसे? एक्स निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे एक्स हम लोग? सोचो 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 थोड़ा कि हम एक्स यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि हम लोग भी डी वी बाय डी एक्स भी लगा सकते हैं, भी डी बाई डी एक्स भी लगा सकते हैं। तो टी दिया हुआ है, इसका एक स्पेशल मेथड है, आप देख लीजिए। डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे निकालेंगे तो वो आएगा टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हम इसको अगर डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये आपका आ जाएगा वन बाय टू एक्स प्लस वन। तो ये आपका आ जाएगा भी। तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा आपका माइनस टू बाय टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अभी ये है, तो एक्सप्रेशन पे हम लोग पुट कर देते हैं वन बाय टू एक्स प्लस वन इंटू माइनस टू बाय टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि कितना आएगा एक्सलेशन? माइनस टू बाय टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब। तो आंसर आपका आ जाएगा सी, डी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि दो तरीके हैं, बट हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? दूसरा वाला, क्योंकि एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है हमें, टी का वैल्यू दिया हुआ है हमें, टी का वैल्यू दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आखिरी क्वेश्चन होगा 2025 का क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ओके, जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया हुआ था उनको पता होगा। टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन ए रेगुलर बस सर्विस। दो सिटीज हैं, मान लीजिए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ये आपका सिटी जो है वो एक्स है, ये आपका सिटी जो है वो वाई है। रेगुलर बस सर्विस से वो लोग कनेक्टेड है, रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है।
यहाँ से यहाँ तक। तो बस क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन चलता है। जैसे एक बस निकला, दूसरा बस जब निकलेगा वो टी टाइम के बाद निकलेगा, 3 मिनट के बाद, टी मिनट के बाद। यहाँ से भी सेम, इधर जब बस निकलेगा, एक बस निकला फिर दूसरा बस टी मिनट के बाद निकलेगा, इधर डायरेक्शन। गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विथ स्पीड अप 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन एक्स टू वाई। गर्ल यहाँ पे स्कूटी ड्राइव कर रही है, कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ गर्ल, मतलब इसमें वेलोसिटी ऑफ बस जो है वो वी है। तो यहाँ पे गर्ल के लिए हर एक बस, जो उसके पीछे से एक बस आता है, एक बस और दूसरे भी बस के बीच में जो टाइम लगता है वो 30 मिनट्स लगता है। और जब उसके आगे से एक बस आ रहा है, एक बस उसको क्रॉस किया, दूसरा बस जब उसको क्रॉस करेगा तो वो 10 मिनट्स के इंटरवल में क्रॉस करता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ द बस इज कांस्टेंट एंड हमें निकालना है टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बस। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो टी टाइम के बाद, हर टी टाइम के बाद बस उसको क्रॉस करता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ द बस इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ द बस इंटू टी। और इधर से भी वही होगा सेम, वी इंटू टी। इसका हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे। देखो मान लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू द गर्ल, कि ये गर्ल है तुम्हारा, इसके रेस्पेक्ट में बस आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द बस क्या होगा जो इस डायरेक्शन में आ रहा है? वो होगा वी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। अब वो कितने टाइम में उसको क्रॉस कर रहा है, हर कितने टाइम में? 30 मिनट्स में। तो ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका डी, क्योंकि उतना ही जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। एक बस ट्रैवल कर लिया, क्रॉस कर लिया, दूसरा बस जब उसको अप्रोच करेगा, उसको मीट करेगा, तो वो कितने टाइम के बाद मीट करेगा? 30 मिनट्स के बाद। मतलब विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, द बस अप्रोचिंग द गर्ल, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे और जो टाइम लगता है। तो ये आवर में दिया हुआ है तो ये आवर में कर लेते हैं। वी बी माइनस वी जी, वी जी मतलब 60, 1/2 इक्वल टू डी। सिमिलरली इधर भी तो एक बस आ रहा है, इसका वेलोसिटी सेम है। मतलब 10 मिनट्स के बाद एक बस अप्रोच किया लड़की को, दूसरा बस 10 मिनट के बाद आ रहा है। ओके, 10 मिनट के बाद आ रहा है, मतलब बस विद रेस्पेक्ट टू द गर्ल, तो क्या होगा? वी बी प्लस वी जी इंटू कितना टाइम में? 10 मिनट्स इक्वल टू डी। तो वी बी प्लस 60 इक्वल टू इंटू 1/6 इक्वल टू डी। अभी बहुत बराबर हो जाएंगे, तो बराबर करते हैं दोनों को। वी बी माइनस 60 इंटू 1/2 इक्वल टू वी बी प्लस, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, बट और एक बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया 3, तो वी बी माइनस 60 इंटू 3 इक्वल टू वी बी प्लस 60। तो 3 वी बी माइनस 180 इक्वल टू वी बी प्लस 60। तो 2 वी बी आपका आ जाएगा 240 आ जाएगा। वी बी कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ द बस कितना है? 120 किलोमीटर पर आवर। और क्या पूछा है? टाइम पूछा, तो हम डायरेक्ट इसको देख के आंसर कर सकते हैं, वहाँ पे फिर भी हम लोग टाइम निकाल देते। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम कैसे निकालेंगे? वी बी तो आ गया, तो इस किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं उसको, मान लेते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वी बी माइनस 60 इंटू वी बी मतलब 120 माइनस 60 इंटू 1/2 इक्वल टू डी। डी कितना आएगा? 30 किलोमीटर आएगा। अभी हमें पता है कि यहाँ पे डी इक्वल टू वी बी टी होता है, डी इक्वल टू वी बी टी। तो 30 इक्वल टू वी बी इंटू टी, वी बी 120 इंटू टी। तो टी आएगा 1/4 आवर, जो कि आपका आ जाएगा 15 मिनट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका 15 मिनट्स 120 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पे
हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ऑल द क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लिए हैं 2025 तक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे और इसका बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो कि होगा 17 अगस्त को हम लोग फर्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। किसका? मोशन इन ए प्लेन का। मोशन इन ए प्लेन का। ओके, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।